Hi guys, welcome back to the Diary of an Indian Mom. Very recently I was watching Netflix का जो YouTube चैनल है वो, और उस पर उन्होंने तारे ज़मीं पे का एक रिएक्शन वीडियो बनाया था। एंड ये मूवी मैंने ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर पहले देखी होगी, यानी व्हेन आई वाज नॉट इवन अ पेरेंट। और अभी जब मैं रिएक्शन वीडियो देख रही थी उसमें काफ़ी सारे सीन्स दिखा रहे थे उसके, आई रियलाइज्ड कि देयर आर सो मैनी थिंग्स इन तारे ज़मीं पे जिसमें से एज पेरेंट्स वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट कैन वर्क एज अ रिमाइंडर। तो मुझे लगा कि ऐसी बहुत सारी एक्चुअली मूवीज़ है जिसमें जो एक्चुअली पेरेंटिंग के अराउंड नहीं है, बट देयर इज समथिंग और द अदर रिलेटेड टू पेरेंटिंग, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। वी कैन रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी अदरवाइज फॉरगेट समटाइम्स इन आवर डे टू डे लाइफ। तो आई थॉट मैं ऐसी 7 मूवीज़ का एक लिस्ट आप लोगों से शेयर करती हूँ विच आर ग्रेट मूवीज़ फ्रॉम अ पेरेंटिंग परस्पेक्टिव। एंड अभी समर वेकेशन से आई थिंक हम सबके पास नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इन सबके सब्सक्रिप्शंस भी है, तो you can watch these movies if you haven't, and even if you have, you can watch them again, and I'm sure कि you'll take away so many things as parents from these movies. So let's start the video. तो शुरू करते हैं ऑब्वियसली पहली मूवी जिसके वजह से ये वीडियो इंस्पायर हुआ है, विच इज़ तारे ज़मीं पे। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीवन जिसने ये मूवी ना देखी हो। अगर नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड कि आज ही जाके देखिए। अगर आपने देखी भी हुई है तो आई हाईली सजेस्ट यू टू री वॉच इट। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ स्मॉल बॉय ईशान, जिसको डिसलेक्सिया है, बेसिकली कैन नॉट राइट प्रॉपरली। उसके माइंड में वर्ड्स को वो सही तरीके से परसीव नहीं कर सकता, दे आर ऑल जम्बल्ड अप, और अननोइंगली उसके पेरेंट्स उस पर इतना प्रेशर डालते हैं बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म इक्वली और सिमिलर टू द किड्स ऑफ हिज एज ग्रुप, और उसकी वजह से वॉट ऑल ही गोज थ्रू। और हम लोग भी एज पेरेंट्स बहुत बार अननोइंगली अपने बच्चों पे अनरियलिस्टिक प्रेशर्स डालते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी सी अराउंड देम के इस एज ग्रुप के बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारा नहीं कर पा रहा, जबकि हर बच्चा एक अलग स्किल में ही इज़ एन एक्सपर्ट। एंड समवेयर एज पेरेंट्स हमारी ड्यूटी है कि हम उस चीज़ को फिगर आउट करें। एंड एज द मूवी प्रोग्रेसेस ईशान को वो लोग बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं, और वहाँ पे ही फाइंड्स अ गुड मेंटर आमिर खान के फॉर्म में। एंड हाउ जस्ट फाइंडिंग द राइट मेंटर हु अंडरस्टैंड्स यू कैन एक्चुअली हेल्प यू इन फिगरिंग आउट योर स्किल सेट, एंड ही फाइनली फिगर्स आउट हाउ गुड ही इज़ एट आर्ट। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वॉच। एंड अगर मूवी आप ना भी देखो, इनफैक्ट आई थिंक हर 3 महीने पे एज पेरेंट्स वी शुड वॉच दैट मूवी, ताकि हमको एक छोटा सा रिमाइंडर मिले कि हमारे हार्श वर्ड्स से बच्चों पे कैसा इम्पैक्ट हो सकता है, एंड एक्चुअली क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्लाइटली डिफरेंट है बाकी सारे बच्चों से। एंड इवन इफ़ यू डोंट वॉच द मूवी एवरी 3 months, इवन इफ़ यू लिसन टू द सॉन्ग मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तो द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग आर ऑल्सो सो पावरफुल कि यू रियलाइज द साइकी ऑफ अ स्मॉल किड, के हमारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें बताते नहीं, बट वी आर देयर सेफ स्पेस, वी आर देयर कम्फर्ट। एंड कहीं ना कहीं वो लोग बोले चाहे ना बोले, इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उनके साथ हार्शली नहीं, बहुत प्यार से डील करें, एंड वी हैव एन अमेजिंग बॉन्ड विद देम। The second movie that I want to talk about is The Pursuit of Happiness. Highly recommend this movie, यानी I think आप में से काफ़ी लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। It is a beautiful movie. It's an English movie about the relationship between a father and a son. यानी एक कपल है जो सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, और जो बच्चा होता है ही एंड्स अप स्टेइंग विद हिज फादर, एंड हिज फादर इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज़ एंड प्रोफेशनल इश्यूज़, यानी उनकी नौकरी चली जाती है, डेथ की वजह से उनका घर चला जाता है। एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस कैसे वो अपने बच्चे को लेके ही बिल्ड्स अ न्यू करियर इवेंचुअली इन थिंग्स दैट ही रियली लाइक्स, एंड ऑल द स्ट्रगल्स दैट ही गोज थ्रू, और हर स्ट्रगल के साथ वो अपने बच्चे को कुछ लेसन्स देता है। उनके बीच की जो छोटी छोटी मोमेंट्स है, यानी डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट दे आर गोइंग थ्रू, कुछ एक बॉन्डिंग मोमेंट्स उन्होंने शेयर की है, बास्केटबॉल खेलते हुए, गेम्स देखते जाते हुए, एंड ऑल ऑफ दैट दिस आर सो ब्यूटिफुल विच मेक अस रियलाइज कि भले हम वी ऑल हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे बच्चों के साथ फिर भी डिस्पाइट एवरीथिंग वी स्पेंड दोज लविंग मोमेंट्स। एंड आई थिंक द लेसन्स इन दिस मूवी आर अमेजिंग, यानी माई फेवरेट लाइन ऑफ द मूवी इज़ कि इफ़ यू हैव अ ड्रीम, यानी वो पापा उसके बेटे को कहते हैं कि इफ़ यू हैव अ ड्रीम देन डोंट लेट एनी वन टेल यू के यू कैन नॉट अचीव इट, यानी इवन मैं भी तुम्हें कहूँ कि यू कैन नॉट अचीव इट तो डोंट बिलीव मी, जस्ट बिलीव इन
yourself. So ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इस मूवी में. It's a beautiful watch. Do watch it. And in fact I would suggest कि you should recommend your husbands also to watch it, especially if you have a boy child, क्योंकि father son का जो bonding होता है वो बहुत बार नहीं होता ट्रेडिशनली, यानी देयर इज़ लाइक अ रिस्पेक्ट वाला एंड एक अलग सा बॉन्ड होता है, स्पेशली इन इंडिया. आई थिंक दिस मूवी विल रियली हेल्प इन रीडिफाइनिंग द फादर सन बॉन्ड. जो तीसरी मूवी है, काफ़ी रिसेंट मूवी है, वो है हेलीकॉप्टर इला. दिस इज़ अ मूवी स्टारिंग काजोल एंड अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल वॉच. खास करके मदर्स बहुत रिलेट कर पाएगी इस मूवी से. दिस इज़ अ मूवी अबाउट अ सिंगल मदर काजोल जो अपने बच्चे को उसकी परवरिश के लिए शी गिव्स अप ऑन हर ड्रीम्स. शी इज़ अ सिंगर बट शी पुट्स दैट असाइड एंड वो पूरी तरह से जुट जाती है अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में टू गिव हिम द बेस्ट. और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है इवेंचुअली ही हैज़ हिज ओन लाइफ स्कूल में और हर जगह. एंड काजोल के पास और कुछ भी नहीं होता बिकॉज शी हैज़ पुट असाइड हर ड्रीम्स एंड वो उसका सेंटर ऑफ यूनिवर्स बन गया उसका बेटा. एंड सो शी कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन गेटिंग इन्वॉल्व इन हिज लाइफ, जो उसके बेटे को भी आफ्टर अ पॉइंट अच्छा नहीं लगता. एंड ही एक्चुअली मूव्स आउट ऑफ द हाउस ऑल्सो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. एंड इवेंचुअली फिर बहुत सारी टर्न ऑफ इवेंट्स से ये होता है कि काजोल एंड्स अप सिंगिंग इन वन ऑफ द ड्रामा सोसाइटी की इवेंट्स. एंड फ्रॉम देयर उसके बेटे को एक्चुअली पता चलता है कि उसकी मॉम कितनी टैलेंटेड है एंड शी शुड नॉट हैव गिवन दिस अप. एंड फिर वो उसको एनकरेज करता है फिर से परस्यू करने के लिए. सो एज मदर्स वी पुट असाइड बहुत सारे हमारे ड्रीम्स हमारे बच्चों की परवरिश के लिए. वी वॉन्ट टू गिव देम टाइम बट इवेंचुअली व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज आफ्टर अ फ्यू ईयर्स जब बच्चों की अपनी लाइफ होती है देन वी हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. आई हैव स्पोकन अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो. एंड इस चक्कर में कहीं ना कहीं हम भी दुखी होते रहते हैं कि वी मेड सो मेनी सैक्रिफाइसेस. हमारे बच्चे भी दुखी होते हैं बिकॉज आप उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हो बिकॉज यू हैव नथिंग ऑफ योर ओन टू लुक फॉरवर्ड टू. सो आई हाईली सजेस्ट यू टू वॉच दिस मूवी. परस्यू वट एवर हॉबीज़ करियर जो भी आप करना चाहते हो. बच्चों को इनिशियल 2-4 साल में ज़्यादा चाहिए होता है टाइम बट दैट डजंट मीन यू फॉरगेट योर सेल्फ. वॉच दिस मूवी, इट विल रियली मोटिवेट. उसके बाद की जो 4th मूवी मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है बाय द नेम वंडर. जूलिया रॉबर्ट्स की ये मूवी है. अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वॉच. इसके अंदर जो कपल होता है उसका बेटा इज़ बॉर्न विद सम बर्थ डिफेक्ट. इट्स कॉल्ड टीचर कॉलिन्स सिंड्रोम या ऐसा कुछ, जिसकी वजह से वो नॉर्मली उसकी कोई सेंसेस कुछ भी काम नहीं कर रहा होता. ही गोज थ्रू मल्टीपल सर्जरी, स्मेलिंग, स्पीकिंग, सारी बेसिक चीज़ों को के लिए भी ही हैज़ टू अंडरगो अ सर्जरी. और उसकी वजह से पहले 5-6 साल या आई थिंक टिल 5th ग्रेड वो लोग उसको होम स्कूल करते हैं. वो दिखता भी एकदम देयर इज़ अ डिफॉर्मिटी ऑन हिज फेस. सो दे होम स्कूल हिम. ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस एंड स्पेस एंड एवरीथिंग. तो बट क्योंकि वो अलग है तो वो लोग उसको नॉर्मल स्कूल नहीं भेजते. बट आफ्टर 5th स्टैंडर्ड और समथिंग दे डिसाइड टू सेंड हिम टू अ नॉर्मल स्कूल. और वहाँ पे कैसे वो स्ट्रगल करता है टू फिट इन एंड कॉन्स्टेंटली उसके पेरेंट्स उसका कितना बड़ा सपोर्ट होता है. हाउ दे कीप ऑन मोटिवेटिंग हिम कि ही इज़ नो लेस देन एनी वन एल्स. यानी ही गेट्स बुलीड. उसकी क्लास पिक्चर में से उसका पिक्चर भी फोटोशॉप करके उसकी टीचर तक हटा देती है बिकॉज ऑफ हाउ ही लुक्स. बट ये सब के बावजूद उसके पेरेंट्स उसको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते थे. उसकी बहन आई थिंक सिबलिंग है वो ऑल्सो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते थे. एंड इवेंचुअली ही मेक्स अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन स्कूल. ही विन्स द साइंस फेयर एंड ही स्टार्ट्स फिटिंग इन एंड ही बिकम्स अ फेवरेट धीरे धीरे करके सबका. सो इट बेसिकली इट्स अ मूवी जो दिखाती है कि एज पेरेंट्स हम कितने पावरफुल होते हैं हमारे बच्चों की लाइफ में. इफ़ वी मेक देम बिलीव दैट दे कैन डू समथिंग और दे आर नॉर्मल और दे आर एज गुड एज एनी वन एल्स, देयर इज़ नो वन एंड नथिंग विच कैन मेक देम बिलीव कि दे आर नॉट. बहुत सुंदर मूवी है, ज़रूर देखिएगा. आई थिंक नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है एंड हाईली हाईली रिकमेंड. उसके बाद की जो 5th मूवी अगेन आई एम श्योर एवरी वन ऑफ अस वुड हैव वॉच्ड इज 3 Idiots. इट्स अ लिटिल टू अर्ली बट आई थिंक इंडिया में हम सबको ऑब्सेशन है एक पर्टिकुलर करियर लाइन के लिए. स्पेसिफिकली पहले इंजीनियरिंग था. आई डोंट नो बच्चे हमारे बड़े होंगे तब क्या होगा, लेकिन वी आर हुक्ड टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रेडिशनल करियर्स. और उसकी वजह से हम हमारे बच्चों पे कितना प्रेशर डालते हैं, उसके क्या क्या रिपरकशंस होते हैं. बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फन तरीके से 3 Idiots में दिखाया है. एंड हाउ इवेंचुअली नॉट प्रेशराइजिंग योर किड्स कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम. इसके बारे में ये मूवी बहुत सारी और चीज़ें भी है लेकिन द बॉटम लाइन इज़ दैट. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग जो अगेन हमको हर 2-3 साल पे देखना चाहिए
ताकि हमको याद आता रहे कि दिस इज़ नॉट अ रैट रेस, लाइफ इज़ नॉट अ रैट रेस, इट इज़ टू बी लिव्ड एंड वी डोंट रियली प्रेशराइज आवर किड्स इन अ रॉन्ग वे। जो 6th मूवी मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ उसका नाम है येस डे। दिस इज़ अ वेरी फन एंड अ लाइट वॉच। ये बेसिकली क्या है, एज पेरेंट्स वी एंड अप सेइंग अ नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी हमारे बच्चों को दिन में हम बहुत बार नो बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए नो बोलते हैं। तो इस कपल के भी 3 बच्चे होते हैं आई थिंक, एंड दे ऑल्सो से अ लॉट ऑफ नोज टू देम, यानी शादी से पहले वो लोग खुद अपनी एडवेंचरस लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन बच्चों के बाद वो अपने बच्चों को टू प्रोटेक्ट देम दे ऑब्वियसली कीप ऑन सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उनको लगता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है बच्चों के लिए। और इवेंचुअली उनके बच्चे आई थिंक स्कूल की कोई ऐसे कॉम्पिटिशन या किसी में अपनी मॉम को एज अ डिक्टेटर डिफाइन करते हैं, एंड दैट्स व्हेन शी रियलाइजेस कि शी इज़ बिंग टू कंट्रोलिंग ऑफ हर किड्स। तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर उनके बच्चे XYZ कुछ चीज़ें करते हैं, यानी ग्रेड्स अच्छे लाते हैं, ब्ला 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 ब्ला, तो दे विल बी रिवॉर्डेड विथ अ येस डे। येस डे यानी 24 घंटे तक वो लोग किसी भी चीज़ को ना नहीं करेंगे, एंड इवेंचुअली दे अर्न अ येस डे। और बच्चे सारी चीज़ें प्लान करते हैं, माँ बाप कोई भी चीज़ को मना नहीं करते, इट एंड्स अप बीइंग अ वेरी फन डे फॉर बोथ ऑफ देम। सो इट्स अगेन अ वेरी लवली वॉच, हाउ समटाइम्स लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल कैन बी अ गुड थिंग। ये बताता है, हाईली रिकमेंड अगेन। और जो लास्ट मूवी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जो ऑनेस्टली मैंने भी पूरी नहीं देखी बिकॉज समहाउ आई कैन नॉट वॉच मूवीज़ लाइक दिस, इज स्काई इज़ पिंक। लेकिन जितना भी मैंने देखा है आई रियली लाइक्ड इट, स्पेशली अगेन इसमें डिस्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट द हेल्थ इश्यूज दैट द किड इज़ गोइंग थ्रू, कैसे प्रियंका चोपड़ा और उसका हस्बैंड उसको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते थे, गो आउट ऑफ द वे टू मेक श्योर दैट द किड लिव्स अ नॉर्मल लाइफ, शी बिलीव्स इन हर सेल्फ। वो कहते हैं कि डोंट लेट एनीवन टेल यू कि द कलर ऑफ योर स्काई इज़ नॉट पिंक, यानी तुम जो जैसे इमेजिन करते हो अपनी लाइफ को, लेट इट बी लाइक दैट, डोंट लेट एनीवन एल्स टेल यू कि नहीं लाइफ ऐसी नहीं होती, चीज़ें ऐसी नहीं होती। सो लॉट ऑफ स्मॉल लेसन्स आर देयर फ्रॉम वट एवर आई सीन इट एंड आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट। तो अगर आपने नहीं देखे नहीं ओके विथ वॉचिंग ग्रिम मूवीज, दैट्स अनदर वॉच दैट आई हाईली रेकमेंड। सो ये था वो पूरा लिस्ट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। अगर इसके अलावा कोई मूवीज़ है जो आपको अच्छी लगती है, काफ़ी सारी और मूवीज़ है, जैसे धनक इज़ अनदर मूवी आई रियली लाइक, स्पेशली सिबलिंग बॉन्ड जो उसमें दिखाया है, इट्स ब्यूटिफुल। एक 2 दूनी 4 करके मूवी है, इट्स अबाउट अ फैमिली जो हैंड टू माउथ जी रहा होता है, एंड हाउ दे आर हैप्पी एंड सडनली सोसाइटल प्रेशर्स ऑफ बाइंग अ कार टेक ओवर, एंड कैसे पूरा उनका वो लाइफ उसकी वजह से अपसाइड डाउन हो जाता है। अनदर ग्रेट मूवी टू शो के एज पेरेंट्स वी शुड नॉट गेट अफेक्टेड विद द सोसाइटल प्रेशर्स। हम अपनी लाइफ में जैसे खुश हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वी शुड लिव। इट्स आई थिंक नीतू कपूर और ऋषि कपूर की मूवी है, ब्रिलियंट वॉच। उड़ान इज़ अनदर ग्रेट मूवी, नील बट्टा सन्नाटा इज़ अनदर ग्रेट मूवी। सो ऐसे दिस इज़ अस करके एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, पा अच्छी मूवी है। सो बट ये सारे बट जो मेरी टॉप रिकमेंडेशन है वो मैंने आप लोगों से शेयर की। इसके अलावा आपके पास भी कोई रिकमेंडेशन है तो डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।